सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगा। आज की 5 मिनट विजन सीरीज के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेशन है ग्रेविटेशन, उसका यहाँ पे मैंने आपके अनअकैडमी में यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रख दिया है स्पेशल क्लास के फॉर्म में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। 18 सितंबर मतलब कल आपका यहाँ पे 5 PM पे आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो फटाफट जाके उसको एनरोल कर लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फटाफट जाके उसको एनरोल करें और कल मिलते हैं गाइस 5 बजे शाम के इसके प्रैक्टिस सेशन के अंदर। ग्रेविटेशन, रोटेशन, मोशन दोनों आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होगा कल। तो आई होप कि डेफिनेटली आप कल उस वाले प्रैक्टिस सेशन में आओगे। तो प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड रहे चैनल से, सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें वहाँ पे। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो पूरे प्रोसीजर वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर लें प्लीज गाइस। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। भाई ये क्या होती है? सबसे पहली चीज है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑर्बिट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सन है वो हमारा मेन फोकाई पे यहाँ पे सिचुएटेड है। या आपके यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स चीज, ये आपकी जो लॉ है वो कहती है। दूसरे लॉ ऑफ एरियाज की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहता है कि dA/dt इज इक्वल्स टू L/2m दैट इज कांस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पे लॉ ऑफ एरियाज कहता है। इसका मतलब क्या है कि जो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है अराउंड द सन, वो यहाँ पे कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एरियाज। और ये जो पूरा टर्म है dA/dt इज इक्वल्स टू L/2m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी। ये आपको हमेशा याद रखना जब भी आपको लॉ ऑफ एरियाज है। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड्स हमारा कहता है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। इसका मतलब क्या है? दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। ये आपका लॉ ऑफ पीरियड्स है। तो मैंने यहाँ पे आपको केप्लर्स लॉ बता दी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहती है? जो हमारा F है इज इक्वल्स टू -G m1m2 अपॉन r²। ये हमारा कहता है, मैं अगर बोलूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ स्पेशली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द टू बॉडीज, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला आपको मन में बसा के रखना है डेफिनेटली। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। आपके दो सी आएंगे, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स, और लास्ट आपकी इसकी इनफाइनाइट रेंज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के फीचर्स हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूँ तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला स्मॉल g दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5g rho r e। इसका मतलब आपका जो g है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपका जो rho है वो आपका एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। आपका जो r है वो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। आपको m जो पता है वो आपका मास ऑफ अर्थ होगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। वेरिएशन क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के अंदर आपको हमेशा याद रखना, चाहे एल्टीट्यूड हो चाहे आपका डेप्थ हो, हमेशा आपका g की वैल्यू एक किसी भी हाइट h और किसी भी डेप्थ d में हमेशा मेन g से कम ही रहेगी। तो आपका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला g h का g m e अपॉन r e प्लस h² ड्यू टू एल्टीट्यूड। h आपका क्या चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो आपका GD इज इक्वल्स टू होता है G1 माइनस D अपॉन RE। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक वेरिएशन क्या आया एल्टीट्यूड की वजह से आपका ये आया, और डेप्थ की वजह से आपका ये आया। तो उसका जो आपको ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होता है। तो बस इसमें याद रखना कि जो वैल्यू ऑफ G होती है वो आपकी हाइट जितना ऊंचा जाते जाओगे वो आपकी कम होती जाएगी। सेम गोज फॉर डेप्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बहुत प्यारा फॉर्मूला -G m1m2 अपॉन r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मन में बसा के रखना है अपने। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू अ पॉइंट पोजीशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास की बात करूं पोटेंशियल की, तो माइनस Gm अपॉन r। ये आपका फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल का। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का भी पोटेंशियल का भी। इसमें क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू आपका पॉइंट पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। एस्केप स्पीड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। v इज इक्वल्स टू √2gm अपॉन r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप कैपिटल G की जगह स्मॉल g के टर्म्स में अगर चाहो तो √2gr हो जाएगा, स्मॉल g हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका √2gm अपॉन r। आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। और आप इसको अगर चाहो डेंसिटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। स्पीड होती क्या है? मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ को जो है उसको क्रॉस कर दिया, उतनी आपकी स्पीड जो मैं बोलूं अगर मिनिमम, उसको बोलता हूं एस्केप स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दी। इंडिपेंडेंट होगी आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, याद रखना। इसकी वेलोसिटी फ्रॉम मून जो होगी वो 5 टाइम्स स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू अर्थ। याद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक। अब भाई अर्थ सैटेलाइट की बात करूं तो अर्थ सैटेलाइट में सबसे पहले हम बात करने वाले ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट की। और ऑर्बिटल स्पीड को क्या बोलते हैं? उतनी स्पीड जिससे हमारी सैटेलाइट के गिवन सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे पहुंच जाए, उतनी स्पीड को हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। और ये होता है v इज इक्वल्स टू √gm अपॉन re प्लस h। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आप स्मॉल g के टर्म्स में अगेन लिख सकते हो। स्मॉल g का फॉर्मूला gm अपॉन r², तो वही आप यहाँ पे पुट करते जाओ तो आपको यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी स्मॉल g के टर्म्स में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज
टू द अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ से, तो उसकी आपकी ऑर्बिटल स्पीड होगी √gm/r, जो कि आप √gr ही लिख सकते हो। और एस्केप वेलोसिटी के ये अगर आप डिवाइड कर दो उसको √2 से, तो वो आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड का। समझ गए, ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट की बात हो, अगेन टाइम पीरियड के क्वेश्चन पूछेगा, तो t इज इक्वल टू 2.√gme re प्लस h का 3/2 ये आपका हो गया। और अगर आप उसको अगेन स्मॉल जी के डोज में लिखना चाहते हो तो आपका ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है। मेरा फॉर्मूला याद रखना टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का। और अगेन अगर आप सैटेलाइट कैसी सैटेलाइट के बारे में बात करो जो कि बहुत क्लोज अर्थ के, तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, जो कि हो गया 2.√re/g, जो कि 84.6 मिनट्स होती है अगर मैं एक अप्रॉक्स टर्म लेके चलूँ, जो कि जनरल वे में होता है। तो ये तो बात की आपकी टाइम पीरियड वगैरह की। अब बात करने वाला हूं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की। काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू gmm/2re प्लस h। जहां पे अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेम गोज फॉर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिल रहा है, साथ साथ नीचे से 2 हटा दो तो आपका ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। समझ गए, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। अब मैं बात करूं टोटल एनर्जी का, तो क्या करो, बस काइनेटिक और आप पोटेंशियल को ऐड कर दो, आपको माइनस में आंसर निकल के आएगा, क्योंकि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस में, तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, बस इनको एक बार ऐड करके देखो तो फॉर्मूला आ जाता है -gmm/2re प्लस h, कैपिटल m है मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, लास्ट टॉपिक है। और बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होती, बस माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कर दो, है ना, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी कर दो, मतलब ये टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल और बाइंडिंग एनर्जी, ये सैटेलाइट के बहुत पूछे जाते हैं। और साथ साथ आपका टाइम पीरियड और सैटेलाइट भी पूछा जाता है। ये जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस लिखे हैं, मैं बता रहा हूँ ग्रेविटेशन आपके इन फॉर्मुले से ही होगा। और जब हम कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे 5 बजे, तो वहाँ आ जाना आप सब लोग, वहाँ पे हम इनके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, एस्केप स्पीड के, और ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इन सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि गाइस तुम्हें ये डेफिनेटली 5 मिनट रिवीजन में चैप्टर पसंद आया होगा। पॉज करके तुम फॉर्मुलेस देख सकते हो, इसके नोट्स चाहिए इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो। कल गाइस मिलते हैं 5 बजे स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी। टेलीग्राम को जाके अगेन आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे गुड बाय बाय।